नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत न्यूज। मैं आपके साथ ऋषि पाल मौर्य। हम इस वक्त मौजूद हैं पीलीभीत जनपद की बड़खड़ा बजाज शुगर मिल में, जहां पर किसानों का फैक्ट्री पर लगभग 88 करोड़ रुपए बकाया को लेकर किसान परेशान है, जिसको लेकर ये काफी दिनों से यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक फैक्ट्री प्रशासन द्वारा इस पे कोई भी ना इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे और अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि आएं और यहाँ ये लाइव तस्वीरें दिखाएं और यहाँ किसान भाइयों से बात करेंगे कि क्या मांगे हैं इनकी ये फैक्ट्री प्रशासन से, क्यों ये धरना रखा जा रहा है, हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ पे जो फैक्ट्री प्रशासन के लिए ये धरना रखे हैं, फैक्ट्री पे क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए ये धरना रखा गया? मेरी केवल एक ही मांग है और कोई मांग नहीं है। वो क्या है कि जब हम किसी के भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपने पैसा नहीं मांग सकते हैं। क्यों नहीं मांग सकते हैं कि जब हमारा काश्तकार इतना पीड़ित है, हमारी सरकार भी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो हमें काश्तकार का विकास कैसे दिखाई देगा कि जबकि 4 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। जब पैसा नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार मिलेगा, कब नींव टूटेगी? अगर जैसे कल प्रकार के काश्तकार होते हैं, एक तो किसान होता है जो खेती करता है और दूसरे किसान होता है, किसान के साथ जो लेबर होती है वो भी काश्तकार होते हैं। जब काश्तकार को जब हम 50 रुपए कुंटल जब ढुलाई छुलाई देते हैं तो हम उनके लिए कहाँ दें? और लोग कहते हैं कि 1 साल पेमेंट रुका। आप लोग भूल रहे हैं, हमारा पेमेंट 2 साल रुकता है। जब हम अभी मार्च में गन्ना बोएंगे तो 1 साल में तैयार करेंगे। कहाँ से करेंगे? जब हम अपना पैसा लगाकर चाहे अपने गिरमी गार्ड डालें, चाहे अपने 10% लाए, 5% लाएं, तो हम अपना उत्पादन करते हैं। 1 साल उत्पादन करने में लगता है हमने फसल में, और फिर 1-1.5 साल के बाद आप पेमेंट देते हैं। क्यों भाई? अगर हम कहीं अगर परचूनी की दुकान पे जाएं या किसी डॉक्टरी की दुकान पे जाएं, अगर हम मरीज हैं तो पहले डेड बॉडी बाद में उठेगी, पहले हमसे पैसा ले लिया जाएगा और हमसे पहले हमारा माल ले लिया जाता, पैसा भी दिया नहीं जाता। तो हम अगर किसी के इलाज के लिए जाएंगे, पैसा कहाँ से देंगे, कहाँ से भुगतान करेंगे? तो सबका साथ सबका विकास कैसे करके, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन काश्तकार को तो विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया है। काश्तकार आज भीख लेके कटोरा मांगने के कगार पे है कि हम साहूकारों को, सेठों के लिए, और जब काश्तकार के ऊपर आरसी कटती है तो हमें ब्याज सहित देना पड़ता है। ब्याज तो दूर की बात रही है, लेकिन हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है भाई? जब हम दुकान पे जाए, किसी अपने प्रस्थान जाए, तो सबसे पहले हमसे पैसा लिया जाता है, उसके बाद हमें सामान दिया जाता है। लेकिन हमसे यहाँ हमारा कच्चा माल लिया जाता है, हमें पैसा नहीं दिया जाता। कितने दिन? अब ये तो हम नहीं कहेंगे कितने दिन नहीं दिया जाता। अब सबकी जानकारी में है कि जो 1.5 साल के बाद पैसा मिले, 2.5 साल के बाद पैसा मिलता है, तो हमारा जीवन कैसे खुशहाल होगा? एक तो प्रकृति ने हमें मारा था, पिछली बार धान नहीं हुए थे, ना तो पुआल हुआ था, और फिर इसके बाद इस बार भी धान चले गए थे। तो काश्तकार कैसे जीवन यापन करेगा? और दूसरे जो गन्ना में हमारी जो लागत आती है, इस बार तो गन्ना ही चला गया है। अभी शाम बात हो रही थी कि हम 28 करोड़ रुपया आपका देंगे 31 जनवरी तक। हमारे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी बोल रहे थे, तो मैंने कि भैया हमें 28 करोड़ नहीं चाहिए, हमें जो अपना भुगतान चाहिए पीछे वाला सब, और अब जो पेमेंट जो हमारा गन्ना पड़ा है करीब 2 करोड़ रुपए का, 2.25 करोड़ रुपए का, सब भुगतान चाहिए। केवल 14 दिन का शेष छोड़ दें, सब भुगतान हमें दे दें। हम खुशहाल हैं, हम सरकार से खुशी हैं। हम फैक्ट्री वालों की एक बात मानने को तैयार नहीं है कि ये इनसे झूठा कोई है नहीं है, क्योंकि ये झूठ तो बोलते चले आए हैं, हमेशा झूठ बोल के ही आप काम निकालते हैं। कल कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? आपके पास 4 जगह पैसा आता है। आप अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी तक जो धरना चल रहा है आपका, तो फैक्ट्री प्रशासन की तरफ से अभी कोई अधिकारी ऐसा आया है जिसने आपको कोई ऐसा आश्वासन दिया कि कब तक आपका भुगतान हो जाएगा? नहीं, और कितना भी भुगतान फैक्ट्री पर है बकाया अभी? हाँ, हमारे यहाँ कल ये फैक्ट्री जब हमारे स्वामी प्रवक्तानंद जी जब आए थे तो हम सब लोग यहाँ मौजूद थे, तो फैक्ट्री वालों ने कह दिया हम पैसे देने की स्थिति में नहीं है। सभी फैक्ट्री के प्रशासन ने कह दिया हम फैक्ट्री अपनी पैसे देने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि हमें अब कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए हम धरना प्रदर्शन बैठे हैं। फैक्ट्री पे अभी लगभग कितना पेमेंट बकाया होगा? नहीं, हमारा फैक्ट्री पे तो हमारा बकाया इस बार का और दूसरों बार का है 2 अरब 40 करोड़ रुपया बकाया है। हम बकाया उसको नहीं मानते, पीछे वाले बकाया
जब भी तो बकाया हो गया 2 महीने हमें फैक्ट्री में गन्ना डालते हो गया, जब बकाया नहीं हुआ क्या? ये क्या कोई असल नहीं है? जब भी हमारा बकाया है, जब तक हमारा पूरा भुगतान नहीं हो जाएगा पिछले का अब का, तब तक हम फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। कि ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। हमें पता है कि ये पूंजीपति जो हैं हमें केवल भीख मंगाने के लिए खड़े हैं और हमारा कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। और कई अधिकारी आए थे कि हम काश्तकार हैं। काश्तकार नहीं, काश्तकार नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और काश्तकार होते और जो भी कहता है कोई अधिकारी हो, कहता है चीनी मिल का प्रशासन हो कि हम पहले काश्तकार हैं, तो काश्तकार हैं तो हम उनको स्वागत करेंगे, उनके माला डालेंगे, हमारे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो हम जानते हैं वो काश्तकार हैं। काश्तकार नहीं बल्कि बेईमानी करने के कटोरा है उनके पास। एक मांगने की उनकी स्थिति है कि जो हम इस प्रकार को गुमराह करके। और आज हमने देखा था अभी एक पुराना की तरफ एक गाड़ी गई थी फैक्ट्री की, जो हमारे लोगों से कह रही थी कि आप धरना प्रदर्शन मत जाना। क्यों भाई? मैंने कहा कि अपने काश्तकारों भाई उनकी गाड़ी पकड़ लेते और वहीं बंधक बना लेते। क्यों आप लिए हम गुमराह कर रहे हो? हमारे काश्तकारों में फूट डाल रहे हो। अब काश्तकारों में फूट पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा धैर्य टूट चुका है। अब धैर्य टूटने के बाद क्या होता है जी आपने देखा होगा, स्वतंत्रता लेके आज तक जब धैर्य जनता टूटता है तो उस समय कुछ नया अंकुर पैदा होता है। अब नया अंकुर पैदा यही होगा कि जब तक हम अपना पूरा पिछला पैसा 88 करोड़ रुपए और अब का भुगतान अगर नहीं मिल जाएगा तब तक हटने वाले नहीं है और ना फैक्ट्री चलने देंगे। जब फैक्ट्री जब चलेगी, गन्ना हमारा जब जाएगा, जब हमारा पेमेंट हमारे पास आएगा। और वो कह रहे थे पेमेंट जब हमारी किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, जैसे हमारा 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए का अगर फिक्स 1 साल के लिए डालेंगे तो हमारा 7% ब्याज मिलेगा, तो 7 या 21,000 रुपए हमें मिलेंगे। और हमें 6,000 रुपए देके सरकार खुश कर रही है, हम खुश नहीं है। हमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमारा पेमेंट हमें दे दीजिए। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? कि हमारा नहीं 15,000 रुपया हमारा और लेके और 6,000 देके हमें खुशी कर रहे हैं। हम खुश होने वाले नहीं है। लेकिन हम अपनी जबान दबाए बैठे थे किसी कारणवश कि हमारा कोई समाधान निकला है, लेकिन समाधान निकला नहीं है। अब मेरा धैर्य टूट चुका है। और शास्त्री वहां बैठे हुए हैं तो वो हमें जब बता के दिखाएं कि जब हमारा 7% अगर 3 लाख का हमारा 1 साल का पेमेंट रुका है और 21,000 रुपए होते हैं और हमें 6,000 रुपए दे के संतोष करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या सम्मान निधि दे रहे हैं? 15,000 रुपए हमारा खा रहे हैं और उसी में से 6,000 हमको देके हम खुश कर रहे हैं। हम खुश होने वाले अब नहीं है। मुझे मालूम है, काश्तकार को भी मालूम है ये बात कि हम खुश हो नहीं सकते प्रधानमंत्री सम्मान निधि से। हमारा पैसा हमारी चोट। क्यों ऐसा क्यों, क्या हमें किया? इसके बाद हम आपको देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जब ही खाती की तरफ इशारा किया था और काश्तकारों के लिए गड्ढे बनवाए थे। हमारे यहाँ 50 गड्ढे बने थे जैविक खाद के। हम आपको बताना चाहते हैं, मेरा गड्ढा बना था, 1 गड्ढे के पैसे आए थे, मैंने 2 गड्ढे बनवाए थे। क्या मैंने अपने ढंग से पैसा लगाया कि जैविक खाद हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभप्रद है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्ट थे। उन्होंने हमसे 1400 रुपए मांगे थे कि आप 1400 रुपए दो तो दूसरी किस्त आपकी आएगी। मैंने कि मैं केवल 49 लोगों ने पैसे दे दिए, उनके पास दूसरी किस्त आ गई थी, केवल मेरी किस्त नहीं आई थी। क्यों? मैंने 1400 रुपए वापस नहीं किए थे। आप देख रहे हैं कि हमारा सरकार देख क्यों नहीं रही है कि नीचे हमारे कर्मचारी क्या कर रहे, लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त कैसे भ्रष्टाचार मुक्त है? जब प्रत्येक 49 काश्तकारों से पैसे वापस लिए थे। क्यों 1400 रुपए क्यों लिए थे? केवल मैंने नहीं दिए थे, इसलिए मेरा दूसरा किस्त नहीं आई थी। मुझे जरूरत नहीं है उस की खाद की बनाने की। जब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, ये कहने मुंह से नहीं होगा। जब तक कर्मचारी जब सही लगाम नहीं होगी तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ हूँ? मेरे पिता मेरे पूर्वज केवल डेला मट्टी ढोते रहे। आज हमारे काश्तकार भी ढोते हैं, मट्टी सब खोदते हैं, उसी से पैदा करते हैं और सब लोग 70%। ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल में। और हम बात करेंगे यहाँ पे और जो किसान बैठे हैं उन किसानों से। यहाँ पे ये नमस्कार भैया, आप हमारे सतर्क भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया ये जो धरना किसानों का दिया जा रहा है फैक्ट्री पे, ये क्या मांगे हैं किसानों, ये क्यों धरना दे रहे हैं? बकाया भुगतान चीनी मिल पे जो बकाया भुगतान है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका चैनल में। आइए हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि और किसानों भाइयों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे ये भैया बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। राहुल हमारे
पूछो आप। बाबा, यहाँ पे जो धरना चल रहा है किसानों का, ये क्या मांगे हैं किसानों के, किस लिए फैक्ट्री ये हमारा धरना जो अनिश्चित काल का यहाँ पर चल रहा है, हमने मजबूर होकर के धरना रखा है। इन पे पहुंचा कि अब हमें पैसा मिलने वाला नहीं है, लिहाजा हमने धरने को यहाँ रखा और इनकी जो सप्लाई थी हमारे गन्ने की उसको हमने रोका। जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तब तक नहीं दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बाबा आपको। और हम देखिए यहाँ पे और एक भैया बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है किसानों की। खड़े हो जाइए। किसानों की सबसे मेन समस्या है पुराना पेमेंट और नया पेमेंट। भैया आप तक तो कोई नहीं आया, ना कोई ऐसा आश्वासन दिया है। अच्छा, अभी क्या उम्मीद लग रही है, कोई उम्मीद है ऐसी? अब ये तो बजाज प्रशासन ही जाने कि वो उनकी मंशा क्या है। यहाँ किसानों की तो मंशा यही है, जब तक पेमेंट नहीं ले लेंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हम यहाँ पे बैठे और किसान भाइयों से बात करेंगे कि यहाँ पे जो धरने पे बैठे हैं, उठे आप एक मिनट। देखिए यहाँ पे, नमस्कार भैया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सतर्क भारत न्यूज चैनल में आपका। जो यहाँ पे भैया किसानों का धरना चल रहा है, तो क्या मांगे हैं किसानों की जिसलिए ये धरना रखा गया है? पिछले सत्र का पुराना भुगतान जो है 88 करोड़ रुपया पिछले का है हमारा। 2 महीने चीनी जैसे गन्ना फेर डालते हो गया, 2 महीने चीनी मिल चल रही है, तब से गन्ना पेर रही है। तो 2 करोड़ 2 अरब और 40 लाख, हाँ 40 करोड़, 2 अरब 40 करोड़ रुपया लगभग हमारा इन पे बकाया है। अभी तक फैक्ट्री प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा अधिकारी आया जिसने किसानों को कोई आश्वासन दिया है? अभी नहीं कि पेमेंट कब तक हो जाएगा? कुछ नहीं दिया इन्होंने। 97 करोड़ की चीनी यहाँ से बेच की दूसरी मिल में चोरी से बेच ली। चोरी से बेच ली। किसान भाइयों का पैसा मिल नहीं जाएगा गन्ने का, पिछला और इधर का भी 14 दिन के हिसाब से। तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। और देखिए ये जो बड़ीखेड़ा बजाज शुगर मिल है, यहाँ पे ये किसानों का धरना कई दिनों से चल रहा है, जहाँ पे ये फैक्ट्री प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ बैठा है। इसमें फैक्ट्री प्रशासन ने ये 97 करोड़ रुपए की चीनी यहाँ पे जो किसानों की चोरी करके बेच ली है। लेकिन बुलंद हो जाए और अब किसान साथी जो लोग जो अभी तक नहीं आए हैं वो जागरूक हो जाएं और यहाँ पर वो आने का जो है अपना प्रण कर ले। इसी क्रम में हमारे मूसेपुर के प्रधान जी, गुड्डू प्रधान जी से मैं निवेदन हमारा जो पैसा बकाया भुगतान उस पे हम आप लोग जब तक मजबूती से एकत्रित नहीं होंगे, ये तौड़ भाग अपनी पूरी लगेगी। विधायक जी के पास गए, समझौता कराए थे और लाद ले चलो और बात लो, और जब पूरी पब्लिक जब हमारा सबका एक साथ, जैसे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो हल्के अपलूट विकास कर रहे हो, उनको साथ दे तो हल्के साथ मिला के चल रहे हो। काम वो क्या बोलते हैं, हमने रुक रुक के चल रही ना, बहुत बढ़िया। और हाई नेटवर्क क्या कर रहे हैं लाइव पे ज्यादा बोले चाहिए स्पीड, क्योंकि चोरी करने का विचार कर रहे हैं। ना बोले क्या उनमें कहा था कि कितनी मंजिल ही, तो बोले कितनी गिन नहीं, ये तुम्हें पता है 1 मंजिल का 1 रुपए गिनवाई जाती है, तो कोई हमको 10 ही गिनी, तो जब 10 गिनी गिन तो नहीं दी, तो बोले 10 रुपए ही लेकर। अब गाँव वाले तुम्हारे का हो चलो, बोले डायरेक्ट हमने शहरों वाले को ठग लो, बोले 20 गिनी और 10 बताई,
अब वो शहर वालों का कह रहे जैसे बजाज साहब कह रहे अरे बोले हाथ पाए पटके अब खपड़ी लगाएगी ना अब बोले 10 रुपया कहूँ देखिए बोले 10 रुपया कहूँ दइए वो हरकत खाले मन में खोदी वाले ना डालते हो और पेमेंट आई जाए अब आज रुपये फलाने भैया भैया धरने आप और पर नहीं सूचना ले ले तो खाली मन में खुशी हो पैसा खाते में ना पहुँच लो और इन्हें तो ले लो जैसे इनने में 10 रुपया हुआ के ले ले इनने तो गन्ना ले लिया और पेमेंट है नहीं इसलिए भाई सब लोग एकजुट होके मेहनत कटे रहे और भोजन भंडारी भैया का व्यवस्था है सब लोग जो गांव दूर दराज से आए हुए हैं उनके यहाँ लिए बिस्तर ठंड में कोई नहीं वापस जाए यही रुके यही खाना चाय नाश्ता सब व्यवस्था हो जाए क्योंकि हमारे घर के घर में व्यवस्था है तो ऐसे गांव सब व्यक्ति है और हम सब लोग मिलकर अपनी व्यवस्था कर लेते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग रहेगा उसमें पता लगे कोई पानी लान दे तो कोई मटर रुकाई दे और को भोजन तैयार सब लोग खाई लो शाम को भैया व्यवस्था कर ली तो थोड़ा सहयोग भी करें जेना हमने रे यार बात सुनो खाना पर यहाँ तो चुप्पा दिया कतरा हाँ बोले ना उतर जाओगे मटर रुकाओगे पड़े तो इसलिए भाई सहयोग को ध्यान रखो मिल बांट काम कर लो फिर एकदम जम के खाओ एकदम हावी रहो पर इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माननीय हेमंत जी अब इस कार्यक्रम को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी जिन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम सबके बीच में रखा और खाने की तरफ से उन्होंने इंगित करा कि अगर तैयार हो गया हो तो जो है सूचना कर दी जाए। भूख बहुत लग रही प्रधान जी को देखो उतर जाई हो रहे हैं तो ये सब चीजें बीच बीच में थोड़ा सा जो है कि आज से चीजें जो बातें हैं वो चलती रहती हैं तो थोड़ा मनोरंजन लगा रहता है हम सभी लोगों का। नहीं तो अगर खाली समस्याओं के ऊपर ही बात करेंगे तो बैठे बैठे हम सब लोग बोर भी हो जाएंगे। अरे भूपतपुर से विजय राठौर जी जहाँ कहीं भी हो ड्राइवर साहब तो वे कृपया करके पंडाल में पहुंचने के कष्ट करें। जहाँ कहीं भी हो अगर हमारी नहीं है चले गए घर के घर अच्छा चलो जब भी आए तब उन्हें जो भी हो सूचित कर दिया जाए। और वो परमेश्वरी तो ये सब व्यवस्थाएं हैं समस्याएं बहुत जटिल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही सब लोगों को पता हो सभी लोगों को पता है यहाँ और जो घर बैठे उन्हें भी पता है बट वो कष्ट थोड़ा सा करना नहीं चाह रहा है और पे बैठ के तो बदलाव चाह रहे हुन तो पूरी अमेरिका से लेके रूस से लेके कनाडा से लेके सब बातें कर लेंगे लेकिन पोर से उठ के ये ना कष्ट ना जबकि उनके लिए साधन भी तैयार रहते बोले हम ना जाएंगे हमारो ना है बच्चों या हमारो है ना है या हमने गन्ना ना डालो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हमारा कहना ये है जैसे गांव में हर के 200 किसान हैं जो गन्ना की खेती करते हैं अगर उन सभी लोग का पेमेंट जो है भुगतान है समय से आएगा तो क्या गांव में ऐसी अभी बंदरबाट तो नहीं हुई कि एक दूसरे का साथ ना दे लोग। अगर आज हमें परेशानी है तो हम किसी दूसरे से मदद ले सकते हैं अगर उनको परेशानी तो वो हमसे ले सकते हैं। तो स्थिति ले तो मदद जब सकते हैं जब सक्षम हो पता चले हम भी जेब से खाली तुम भी जेब से खाली तो मदद लेोगे किससे तई का हो तई जाने पत्ता है बरखेड़ा और जाने पत्ता या तो सुनार कियन या फिर जो हरकन को बगैर गिरवी गार्डन के डाल के दे दे बाकी बहुत ब्याज लिए थे 5% और हुवन तो काम चल रहा 2% में खैर अगर सोना लेके जाते तो जय स्थिति आ रही है आई इसलिए ले रही है क्योंकि सब लोग खाली हो। अगर एक लोग खाली और एक लोग भरे हुए तो वो थोड़ी मदद कर सकते हैं
और गांव में अब एक तो अलग, एक तो अपनोपन अब खत्म ना है वो कि एक दूसरे की मदद ना करेंगे। समस्याएं हैं, चलती रहेंगी, लेकिन इस बार जो है हमारा अपना भी निजी और सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनका सिर्फ एक ही प्रण लिए बैठे हैं कि ये जो हमेशा से चलती आ रही है बजाज चीनी मिल की रीत, ये खत्म होनी चाहिए। इस वर्ष के बाद अगले सत्र में हम ये स्थिति परिस्थिति दोबारा ना आए हमारे बीच में हम लोगों के। तो एक बार भरकस प्रयास कर दो, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दो कि ये लोग आगे से ऐसी इनके दिमाग में ही ना आए कि हम ये करेंगे तो ये कुछ नहीं हो सकता। ये उस चीज से डर लगे, इनको डर लगे पेमेंट ना देने से। ये 13वें दिन 12वें दिन खुद ही डाल दे कि अगर एको दिन लेट होएगा तो जे सब लोग इकट्ठे हैं, जे आए के 16वें दिन जो है आए के बैठ जाएंगे और हमसे अपना हक मांगेंगे। तो क्या स्थिति इस बार पैदा कर देनी है। और जब तक अगर हम नहीं करेंगे तो इनके मन में वही बात रहेगी कि कुत्ता आता है भूसत रहता है, भूसत रहता है और आती अपनी गली जाए रहो जाए रहो जाए रहो। तो ऐसा ना इस बार इनको हालत वाह कर देनी कि 15वें दिन को 16वां ना कर पाएंगे, जैसे और चीनी मिलन में है। पीलीभीत वाली में 8 से 10वें दिन पेमेंट गिर जात हुन पर्ची आई तो क्या समझ लो कि पेमेंट आई हो हुन, जा इंतजार ना करने जहाँ यूनियन तक की परिस्थिति है कि आदमी अपना वोट अकाउंट में बैलेंस चेक ना करते और उनके उम्मीद से पहले वो पेमेंट गिर जाता है कि जबकि हियन से ज्यादा तो नहीं 16-17 किलोमीटर दूर फैक्ट्री है, कोई बहुत इतनी दूर क्यों ना है। और ऐसो का जो बेपराई कर रहे हैं बिहार की, जब वह बजाज चीनी मिलों कर रही, जो प्रोडक्ट बे बना रहे हैं वह बजाज चीनी मिल बना रही, 600 गन्ना हर के